स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो सब्जेक्ट था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेकेंड ईयर का, वो स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हम कुछ एक टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस आउट करेंगे वो है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। बेसिकली स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं और उसके अलावा कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी सिस्टमैटिक वर्किंग के अंदर, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी। तो ऑर्गन्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स होगी, स्टमक हो गया, किडनी होगी, स्किन होगी, लीवर होगी, ठीक है। ये सब कुछ हमें मालूम है टिश्यूज़ से बने होते हैं और हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शंस क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप करता है, किडनीज क्या करती है, हमारी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। स्टमक हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से, ताकि हमारे अंदर में जो नर्व्स हैं, खून वगैरह है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। ये देखिए, फॉर एग्जांपल जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। लंग्स हमारे ऑक्सीजन लेकर आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करती है। स्किन हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर के स्ट्रक्चर से, बाहर की चीज़ों से, ठीक है। हम जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो सभी ऑर्गन्स हैं वो हमारे टिश्यू से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। अब अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम्स की, तो सभी ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर क्या है, ग्रुप्ड हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, सिस्टम्स के अंदर आते हैं और वो सिस्टम्स क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल जो हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करती हैं, बनाती हैं। ये क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर आते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल्स तक पहुंचाना, तभी हमारे बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है और वो हमारी बॉडी को जो पोषण है, जो भी पोषक तत्व हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो मिल पाते हैं और हमारी बॉडी से डिफरेंट पार्ट से जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उनको कैरी अवे करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको कैरी अवे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ट और ब्लड वेसल्स मिला के कौन सा हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, कौन सा बनाती हैं स्टूडेंट्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसी तरीके से जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेकर आना बॉडी से, ठीक है। इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को लेकर आना और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, लेकर आना और उनको फिर हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मालूम ही है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नोज़ आता है, माउथ आता है, ठीक है, फार्निक्स होगी, लर्निक्स होगी, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया। ये सब कुछ क्या है स्टूडेंट्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या कौन कौन से ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस टू द सेल। ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व जिनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेल तक लेकर जाते हैं उन, और वहाँ से जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया या आप कह लीजिए जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वहाँ से ये लेकर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनको हम क्या कर देते हैं, एक्सेलिंग करते हैं, तो ये हमारे शरीर से निकल जाते हैं, ठीक है। एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल्स, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो पीएच का स्तर है उसको भी बैलेंस करने में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का योगदान होता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से ऑर्गन्स, टिश्यूज़ एंड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज लिम्फेटिक
ऑर्गन सिस्टम की। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको लिम्फेटिक के बारे में, चलो पहले मैं इसका मीनिंग पढ़ाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि लिम्फ होते क्या हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम का क्या काम है, ये हमें डिफेंड करता है, बचाता है इन्फेक्शन से, ठीक है, डिसीज़ से, और ट्रांसफ़र करता है लिम्फ। क्या ट्रांसफ़र करता है? लिम्फ। किसके बीच में? टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में। अब यहाँ पर सबके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये लिम्फ क्या होता है। बच्चे, जो लिम्फ होता है ये कलरलेस एक लिक्विड होता है जिसके अंदर हमारे WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद साबित करते हैं। तो ये क्या करता है लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम? हमारे टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में ये लिम्फ को ट्रांसफ़र करता है, उस कलरलेस लिक्विड को ट्रांसफ़र करता है जो हमें इन्फेक्शन से बचाने में मददगार साबित होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिम्फेटिक ऑर्गन सिस्टम के, तो इसके बीच में क्या क्या आती है? लिम्फ आ गया, लिम्फ नोड्स आती हैं, लिम्फ वेसल्स आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम की। तो ये क्या करता है? फूड को प्रोसेस करता है, ठीक है, और हमारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्ज़र्व करता है। अब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्ज़र्व कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। उनमें से मिनरल्स को निकालना, विटामिन्स को निकालना, वाटर को निकालना, ठीक है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से हमारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? माउथ हो गया, स्लेवरी ग्लैंड्स हो गया, एसोफेगस हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, एक्सोक्राइन हो गया, पेनक्रियाज होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम की, जो कि है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में देखिए क्या क्या होता है। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन विद इन दी बॉडी। ये क्या करता है? कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। मतलब अब हार्मोन्स के द्वारा हमारी बॉडी में क्या होते हैं? मैसेज ट्रांसफर्ड होते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट्स लॉन्ग टर्म, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आना है, ताकि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस जो सिचुएशन है वो बरकरार रहे, तो उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? हमारा इंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए होम्योस्टेसिस क्या होती है। होम्योस्टेसिस स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है सेल्स की, टिश्यू की, ऑर्गन्स की, जो क्या अलाउ करती है? हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस, हमारी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि स्टेबिलिटी की पोजीशन डेवलप करने में एंडोक्राइन सिस्टम का क्या होता है? योगदान होता है। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मैसेज पहुंचाने का और स्टेबिलिटी लाने का, और जो स्टेबिलिटी लाने की जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से ऑर्गन्स हो गया, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं? पिट्यूटरी हो गया, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एंडोक्राइन, पेनक्रियाज, एड्रेनल्स, टेस्टिस एंड ओवरीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटीग्यूमेंट्री ऑर्गन सिस्टम की। स्टूडेंट्स ये क्या हमें करता है? इसका काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी प्रकार के फ्लूइड लॉस से प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारी ताकत को बढ़ाता है, ताकि हम मतलब जैसे एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने का काम करता है, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के इन्फेक्शन से बच सकें, और हमारी बॉडी का जो तापमान है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या हमारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? स्किन हो गए, हेयर हो गए और नेल्स हो गए। अब नेल्स से ही देख लो, नेल्स हमारी उंगलियों को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की चोट ना हो। अब हेयर्स हैं, अब हेयर हमारी शरीर के ऊपर बाल क्या करते हैं? जैसे सर्दियों में एक तरह से हमें ठंड से बचाव करते हैं, इसी तरह स्किन जो है वो हमें बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी पदार्थ होते हैं, वो हार्मफुल पदार्थ भी होते हैं, उनसे हमारे इंटरनल शरीर की फंक्शनिंग को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, उससे भी हमें बचा कर रखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्कुलर ऑर्गन सिस्टम। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने मूवमेंट, कुछ भी हीट प्रोडक्शन सपोर्ट में हमारी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे स्केलेटन हो गया, कार्डियक हो गया और स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नर्वस ऑर्गन सिस्टम। नर्वस ऑर्गन सिस्टम का क्या काम होता है? ये कलेक्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट करता है किसी भी प्रकार के अगर
मतलब नर्व्स का काम क्या होता है, नर्व्स के द्वारा ही तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगे, मैसेज ट्रांसमिट होंगे, और अगर किसी भी प्रकार का चेंज होना है तो उसको भी क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, सेंसरी। अब ब्रेन क्या करेगा, मैसेज ट्रांसमिट कर, मतलब जैसे अब कुछ हमने गर्म अगर पकड़ लिया तो वहाँ से ही तो क्या होगा, हमारे ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफर होगा कि हमें हाथ क्या करना है, हटाना, ये चीज़ गर्म है। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है कि जब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि जब ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देना है, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, यूट्रस हो गया, विजाइना हो गया, ओवरीज होगी, मेमरी ग्लैंड्स हो गए, टेस्टिस, डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेनिस, ये ठीक है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, गैसेस के एक्सचेंज को हेल्प करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाना अपने मुख के द्वारा अपने शरीर के अंदर, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर के अंदर से सभी ऑर्गन से निकाल कर वापस उसको बाहर छोड़ना, ये काम किसका होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, माउथ हो गया, नोज़ हो गया, फार्निक्स हो गया, लार्निक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकी हो गई, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है, इट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडीज, प्रोवाइड मूवमेंट एंड जॉइंट्स, प्रोड्यूसेस ब्लड वेसल्स, स्टोर मिनरल्स। स्केलेटन सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे जितने भी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। मतलब एक तरह का स्केलेटन हमारी जो हड्डियों का ढांचा हो गया, ये क्या करता है, ये ढांचा नहीं होएगा तो पूरी बॉडी सॉफ्ट होएगी और फिर हमारी बॉडी को नुकसान, कुछ भी चीज़ टकरा गई तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाती हैं चीज़ें, बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, जॉइंट्स हो गए, टेंडन्स, क्योंकि इनके अंदर ही टिश्यूज़ होते हैं, इनके अंदर ही सारी ब्लड वेसल सब कुछ होती है। तो अगर ये चीज़ें, हड्डियाँ नहीं होंगी तो कि बहुत नुकसान हमारे शरीर को पहुंच सकता है। ज़रा सी अगर हमें ठोकर भी लगेगी तो हमारे शरीर में बहुत बड़ी चोट लग सकती है। नेक्स्ट इज़ यूरिनरी। यूरिनरी का काम क्या होता है कि एक्सेस वाटर को, सॉल्ट्स को, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड का, ठीक है, और बॉडी का, उसको रिमूव करना और हमारा जो अंदर का पीएच का स्तर है उसको क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। और स्टूडेंट्स इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं, किडनीज हो गई, यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। और इम्यून सिस्टम, बस इम्यून सिस्टम स्टूडेंट्स आजकल आप सभी, जैसे पेंडेमिक पीरियड चल रहा है तो आप सभी को बोलते हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्शन, हमारा शरीर की आप कह लीजिए ताकत बाहर की बीमारियों से लड़ने की। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये जितने भी बाहर की, जितने भी डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं या अदर डिसीज़ेस होते हैं, उनसे हमारे शरीर को बचाव करने की ताकत, ये हमारा क्या आता है, इम्यून सिस्टम होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, थाइमस और स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन स्ट्रक्चर्स और टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, उनका क्या काम है, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स और आप कह लीजिए कि क्या टिश्यूज़ और क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हमने कुछ थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद अ वेरी न्यू टॉपिक ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे और व्हाट्सएप नोट्स के साथ इस वीडियो को सुनिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।